नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर के दिमरछा में तीसरी क्लास की छात्रा के कान का पर्दा फटा। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली दो छात्राओं के बीच मामूली झगड़ा होने की बात पर एक छात्रा के दबंग पिता ने स्कूल में पहुंचकर मासूम की बड़ी ही बेरहमी से मारपीट कर दी। इससे छात्रा राधा रावत कुछ पल के लिए अपने होश खो बैठी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे एक कान से सुनाई देना बंद हो गया, जिसे वीरपुर अस्पताल से श्योपुर के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, जहां उपचार के बाद बच्ची की हालत में सुधार है, लेकिन उसे अभी भी एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है। परिजनों ने बुधवार को आरोप लगाते हुए कहा कि जांच में उसके कान का पर्दा फट जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन वीरपुर थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचाने के लिए राजीनामा करने का दबाव फरियादी पक्ष पर बना रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने एसपी अभिषेक आनंद से की है। मामला वीरपुर थाना इलाके के दिमरछा गांव के प्राथमिक स्कूल का है। बताया गया है कि राधा रावत पुत्री दिनेश रावत उम्र 8 साल निवासी दिमरछा अपने गांव के सरकारी स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ती है। पिछली 24 जुलाई को जब वह स्कूल में पढ़ने गई तो प्रतिज्ञा रावत नाम की उसकी क्लास में अध्ययनरत छात्रा से मामूली झगड़ा हो गया। इस बात पर प्रतिज्ञा रोती हुई अपने घर चली गई। थोड़ी ही देर में प्रतिज्ञा के पिता आरोपी रामकेश रावत गुस्से में आग बबूला होकर स्कूल में आए और उन्होंने मासूम छात्रा राधा रावत की जमकर मारपीट कर दी। फरियादी पक्ष के लोगों की माने तो आरोपी ने छोटी से बात पर राधा के गाल और सिर पर अनगिनत तमाचे मारे। इससे राधा बेहोश हो गई और उसके कान का पर्दा फट गया। जब राधा की मां व अन्य लोगों को इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने आरोप रामकेश रावत से कहासुनी कर दी। उसी बात पर आरोपी रामकेश, महाराज और सुमेर ने राधा की मां और चाची के साथ धक्का मुक्की कर दी। फरियादी पक्ष ने मामले की शिकायत वीरपुर थाना पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की खानापूर्ति करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? महेश रावत। तो आप बच्ची के कौन हो? चाचा लग। अच्छा, तो क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? जी सर, हमारी बच्ची प्राइमरी स्कूल दिमरछा में पढ़ने जाती है, तो उसमें क्या है, कुछ दबंग एक लड़का आया, उसने उसके साथ में मारपीट की। एक लड़का आया, उसने उसके साथ में मारपीट की, इसलिए हम श्योपुर कलेक्ट्रेट में आवेदन देने के लिए आए हैं। किस को आवेदन दोगे आप? कलेक्टर साहब को, एसपी साहब। तो आपने क्या स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत नहीं करी? जी की है, लेकिन उनकी डर की वजह से वे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वीरपुर थाने में सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो आप कोतवाली गए थे? जी, वीरपुर थाने गए थे। अच्छा, किससे मिले थे आप? थानेदार से भी मिले, दीवान जी साहब से। क्या नाम है उनका? महेंद्र सिंह दागे। क्या बोला? उन्होंने बोला है कि अभी आपकी रिपोर्ट नहीं आई है, श्योपुर से धमका रहा था। वो हमें धमका रहा है, अभद्रता से बात करते हैं हमसे और आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज 5 दिन हो गए, अभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। गांव में अभी तक कोई पुलिस नहीं पहुंची है कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? राजेश रावत। अच्छा, आप कलेक्ट्रेट क्यों आए हो, क्या है? हमारी ये समस्या है कि हमारी बच्ची सरकारी स्कूल दिमरछा में पढ़ने जाती है, तो बच्ची कुछ दबंग लोग गांव के आके टीचरों की समझ से मारपीट की है और गंभीर मारपीट की है। उन्होंने कान का पर्दा फाड़ दिया, लात मूसों से खींच के ले गए, लात मूसों से मारी है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो चेक रसीद उनने काट के दे दी थाने की, अभी रिपोर्ट नहीं मंगाई है। श्योपुर की जो रेफर किया वीरपुर अस्पताल से श्योपुर अस्पताल में, तो उसकी वो भी नहीं मंगाई, जांच भी नहीं मंगाई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं दरोगा जी। और उनसे सीधी सी बात यह है कि पैसे खा गए उनसे।
सामने वाली पार्टी से पैसे खा गए हैं, वे कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, तो हम कलेक्टर साहब को आवेदन देने आएंगे। तो किस बच्चे आपकी बच्ची के साथ ने किस व्यक्ति ने, क्या नाम है उनका जिसने मारपीट करी है? रामकेश रावत सनोप सुमेर रावत और महाराज सिंह रावत सनोप सुरेश रावत। आप बता सकते हैं कि क्यों मारपीट करी है, क्या कारण है? अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आपसी विवाद तो हो ही जाता है बच्चों में। तीसरी क्लास में बच्ची पढ़ती है, बच्ची तीसरी क्लास में पढ़ती है, तो बच्ची 8 साल की हो गई। बच्ची जब स्कूल में विवाद हुआ, वो उनकी बच्ची उनको बुला के लाई थी, उन्होंने आके मारपीट कर दी और टीचरों ने जो रोकने का प्रयास किया तो टीचरों को धमकाया उन्होंने कि आपको सस्पेंड करा देंगे, आप हमारे खिलाफ कोई आवेदन देंगे तो भी सस्पेंड करा देंगे आपको। तो टीचर भी कुछ अपनी तरफ से आवेदन नहीं दिया है, ना तो शिक्षा विभाग में दिया, ना अपने संकुल में दिया, ना BU साहब को दिया, ना शिक्षा जिला अधिकारी को दिया।